तो तुम बच्चे जानते हो कि अभी राम वो नहीं, कौन सा, त्रेता वाला। राम उनको भी कह देते हैं, वास्तव में वो राम की बात नहीं है, क्योंकि वो तो 14 कला संपूर्ण है, 2 कलाएं कम हो गई। तो अभी कौन से राम की बात है? राम किसे कहा जाता है? राम का अर्थ क्या है? रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, खुश होते हैं, ज्ञान रत्नों से खेल खेलते हैं, उस राम की बात है। तो क्या त्रेता वाला राम ज्ञान रत्नों से खिलाता है? नहीं, ये तो संगम युगी राम की बात है। जैसा काम वैसा नाम। क्या काम किया? जो बाप के योगी बच्चे हैं उन बच्चों को रमण कराता है, ज्ञान रत्नों से खेल खिलाता है। तो वो हुआ इस ब्रॉड ड्रामा का जो शूटिंग पीरियड है। ब्रॉड ड्रामा होने से पहले रिहर्सल का टाइम है ड्रामा का। वो टाइम को कहा जाता है सतयुग और कलयुग का संगम। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। उस टाइम पर जो योगी बच्चों को ज्ञान में रमण कराने वाली आत्मा है, वो आत्मा है सभी आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल शिव। वो ही रमण कराता है, ज्ञान रत्नों से खेल खिलाता है। जिसमें प्रवेश करते हैं वो खेल खिलाने वाला है क्या है? वो तो पत्थर बुद्धि बन जाता है, वो क्या खेल खिलाएगा? तमो प्रधान बन गया। तो सदा सात्विक रहने वाली आत्मा शिव, वास्तव में उनका नाम कभी बदलता भी नहीं है। वो शिव ही उनकी बिंदी का नाम है, आत्मा का नाम है। और जितने भी नाम होते हैं वो शरीरधारियों के होते हैं। तो राम नाम भी कोई शरीरधारी है, आत्मा। जो त्रेता में 14 कला संपूर्ण राम थी, क्षत्रिय राजा राम, छात्र तेज वाला। देखो झाड़ के चित्र में देखो ध्यान से, लक्ष्मी नारायण के रूप में छत्र छाया है नहीं। और राम के ऊपर देखो, झाड़ के चित्र में ध्यान से देखो, छत्र छाया है। इससे क्या साबित हुआ? जिसके ऊपर छत्र छाया है ऊंचे ते ऊंचे बाप की, वो कौन हुआ? क्षत्रिय, छात्र तेज वाला। क्यों? क्षत्रियों का काम क्या होता है? मोस्टली राजाएं कौन से कौन सी जाति के राजाएं बने हैं? ब्राह्मण धर्म वाले राजाएं थोड़े ही बने हैं, क्षत्रिय ही राजाएं बने। क्यों? राजा वो बनते हैं
जो युद्ध में जीत पाते हैं। हार जाए तो राजा थोड़ी बनेंगे। तो युद्ध करने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। कैसा युद्ध? युद्ध करते करते भाग जाने वाला नहीं। क्या? युद्ध करते करते भाग जाने वाला भी नहीं और शरीर छोड़ जाने वाला भी नहीं। युद्ध करते करते जीत पाने वाला। क्यों? उसकी सदा विजय होती है, जिसके ऊपर ऊंचे से ऊंचे बाप की छत्र छाया है। कौन है ऊंचे से ऊंचे बाप? आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर जिसे कहते हैं। परंतु वो क्रिश्चियंस तो जानते ही नहीं हैं कि निराकार ज्योति बिंदु हेवन की रचना करने वाला नहीं है। हेवन तो साकार है, साकार को रचने वाला साकार ही होगा ना। तो निराकार आत्माओं का बाप, आत्मा भी निराकार तो बाप भी निराकार। वो जब कोई साकार मनुष्य तन में प्रवेश करता है, ऐसी साकार आत्मा, मनुष्य आत्मा जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, बीज है, उसमें प्रवेश करके ज्ञान देता है। ज्ञान को ज्ञान रतन कहा जाता है। तो ज्ञान रतन से तुम बच्चे खेलते हो, तो प्रैक्टिकल में खिलाने वाले उस संगम युगी राम को राम कहा जाता है। त्रेता युग का राम कोई ज्ञान रतनों से खिलाता थोड़ा ही है। तो राम यानी बाप आकर के तुम बच्चों को वशीकरण मंत्र देते हैं। कौन बाप? आकर के, आते हैं, आने वाला बाप। कहां से आते हैं? आत्माओं का बाप, आत्मलोक जिसे सुप्रीम एबोर्ड कहा जाता है। मुसलमान लोग अर्श कहते हैं, खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। और हिंदू लोग परमधाम कहते हैं, परम पिता का घर। तो वहां से आने वाला बाप वो है आत्माओं का बाप। जो आत्मलोक से आता है वो आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, वो आकर के तुम बच्चों को वशीकरण मंत्र देते हैं। क्या कहा? तुम बच्चों को। तुम किसे कहा जाता है? सन्मुख बैठने वालों को तुम कहा जाता है। जिन्होंने सन्मुख बैठ करके समझा, सुना, माना और प्रैक्टिकल में चलते भी हैं, तो उनसे कहा तुम बच्चे। बोला भी है, मैं तुमको सुनाता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। तो किसको सुनाया जाता है? जो काम पूरा करके दिखाए उसको सुनाया जाता है। काम ही पूरा करके न दिखाए क्योंकि समझा ही नहीं। तो ये कह के जो इशारा किया करते हैं, ये ब्रह्मा और उसके फॉलोअर्स कुख वंशावली जो ब्रह्मा की गोद का सुख लेते रहे, ब्रह्मा की गोद की ही व्याख्या करते हैं, वो बच्चे और ब्रह्मा भी इनके लिए बोला ये है जो बाजू में बैठते हैं। तो उनको वशीकरण मंत्र नहीं देते हैं। क्या? कैसा मंत्र? वशीकरण, वश में करने वाला। क्या? योग बल से कोई भी आत्मा को कंट्रोल कर सकते हो। योग बल है वाइब्रेशन की ताकत।
क्या? जो आत्मा सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने वाली है, उसको भी वश में कर सकते हो। बताओ, दुनिया में कोई आत्मा है जो सारे विश्व को कंट्रोल करती है? अरे कम से कम एक स्लेट ले आओ मार्केट से। बोल नहीं सकते तो रुद्रमाला के वण के गूंगे होते हैं ना, तो बोल नहीं सकते हो तो लिख करके तो बता सकते हो। है? 2-3 प्लेटें ले आओ, है? खरिया ले आओ और लिख करके दे दो। कोई आत्मा ऐसी है इस संसार में जो सारी दुनिया की आत्माओं को वश में कर लेती है? कोई है या नहीं है? कौन है? आदमी है कि औरत है? आदमी बड़ा होता है, औरत थोड़ी छोटी होती है। कौन है? बड़ा आदमी है या छोटा है? हैं? हाँ। पुरुष जितने होते हैं वो सब दुर्योधन दुशासन होते हैं। तो दुर्योधन दुशासन है या कन्या माता में से कोई है? तो बोला जगदम्बा, क्या? जिसको सिखों ने कहा है राज करेगा खालसा। कौन कहे? राज्य करेगा सारी दुनिया के ऊपर जब विनाश होगा? खालसा राज्य। खालिस क्यों कहा? खालिस इसलिए कहा कि वो ही आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य सृष्टि के बाप का बच्चा एकमात्र, जो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को कंट्रोल कर लेती है। तो फिर तो जगदम्बा के लिए बोला गया है। वैसे भी देखा जाए, अगर वसुधैव कुटुंबकम है तो बाप तो बीज रूप है, उसकी तो बात ही छोड़ो। बाकी पूरे परिवार को, सारे कुटुंब को कौन कंट्रोल करती है? माँ ही तो कंट्रोल करती है। तो वो जगदम्बा स्त्री है या पुरुष है? है? क्या है? स्त्री है। चोले से तो स्त्री है। फिर सिखों ने ऐसे क्यों कह दिया राज करेगा खालसा? खालसी कहना चाहिए, स्त्री कहना चाहिए। लेकिन सिख लोगों को भी ये ज्ञान हो जाता है कि इस मनुष्य सृष्टि में जब नई सृष्टि रची जाती है तो पहले पहले जो आत्मिक स्थिति में स्थित बच्चे होते हैं वो बाप के बच्चे हैं, बड़े। उनको कहा जाता है रुद्राक्ष की माला। क्या? वो रुद्र की अक्ष माने आंखें हैं। सारे संसार का सारा समाचार महाविनाश के टाइम पर रुद्र को देते हैं। किस क्षेत्र में ऐसे हुआ, उस क्षेत्र में वैसे हुआ, उस क्षेत्र में वैसे। 10 दिशाओं का सारा हाल लेते हैं। तो उन बच्चों को कंट्रोल करने वाली आत्मा संगम युग के अंतिम टाइम पर भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को, जो बच्चे के रूप में हैं, मनुष्य सृष्टि के बाप के बच्चे, उन सबको वश में कर लेती है। ऐसा पक्का उसे वशीकरण मंत्र याद है। क्या मंत्र है? मंत्र है, तुम मुझे याद करो। माम एकम, मुझे एक को याद करो।
अब एक को याद करो का मतलब क्या है? आत्माओं के बाप को याद करो, बिंदु को। अरे बिंदु 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 बिंदु, चींटी की आत्मा, हाथी की आत्मा, मनुष्य की आत्मा, राक्षस की आत्मा, देवता की आत्मा, कौन सी आत्मा? कैसे पता चलेगा बिंदी आत्मा? कौन सी बिंदी को याद करें? इसलिए बताया कि वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जिस मुकर्रर साकार शरीर में प्रवेश करती है, क्या और कोई में मुकर्रर रूप से प्रवेश नहीं करती, टेम्परेरी प्रवेश करेगी, नंबर 1। लेकिन जिस रथ में मुकर्रर रूप से प्रवेश करती है, आदि से लेकर के अंत तक, उस रथ की बात है। वो रथ को ही भागीरथ कहा है शास्त्र में, भाग्यशाली रथ। कैसा रथ? भाग्यशाली रथ। मरने वाले को भाग्यशाली रथ कहेंगे, है? जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर महाविनाश में मर जाए, वो भाग्यशाली रथ हुआ? नहीं, ये तो सिख लोग भी जानते हैं। अकाल मूर्त, कैसी मूर्ति? अकाल, जिसको काल खा नहीं सकता, जो सारी दुनिया को खा जाएगा, वो मूर्त, वो रथ, लेकिन उसको कोई खा नहीं सकेगा। वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। हद की मृत्यु भी नहीं होती और बेहद की मृत्यु भी नहीं होती, अनिश्चय बुद्धि। वो कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता। हाँ, जगदम्बा अनिश्चय बुद्धि बनती है, लेकिन उसमें शिफ्ट क्या है? उसमें शिफ्ट ये है कि वो उस मुकर्रर रथ को याद ही करती रहती है, वो याद उसे छूटती नहीं। कारण ये है कि कन्या के ऊपर जिस पुरुष की पहली पहली छाप पड़ती है, ठप्पा लगता है, कन्या उसे जीवन भर भूल नहीं पाती। एक तो ये, और दूसरी बात, लंबे समय तक वो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप के संग में रहती है, साथ रहती है। तो संग का रंग लगेगा कि नहीं लगेगा? और थोड़े बहुत समय, लंबे समय तक रहे, वो भी नहीं, उससे ज्यादा लंबे समय का इंद्रियों का साथ, दृष्टि का साथ, ज्ञान इंद्रियों या कर्म इंद्रियों का साथ कोई भी नहीं निभा पाता। उसके मुकाबले सब अल्पकाल में रहते हैं। बुद्धि से भी नहीं कि मन बुद्धि से निभाए, क्योंकि जो बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी में कि तुम मुझे बिंदु रूप में, सूक्ष्म रूप में नहीं याद कर सकते हो, कोई बात नहीं, क्या करो, मेरा जो बड़ा आकार रूप है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं, उस लिंग को याद करो। माने उसकी कर्मेंद्रियां याद ना है, लेकिन देह जरूर याद आए। तो बड़े रूप को याद करेंगे तो भी तुम बाप समान बन जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य सृष्टि के बाप से ऊंच पद पाना कोई हो ही नहीं सकता। मनुष्य सृष्टि का बाप ऊंचते ऊंचे है, उसके साकार स्वरूप को, जो अविनाशी स्वरूप है, जिसको काल ही नहीं खा सकता महाविनाश में, उस साकार स्वरूप को भी याद करेंगे तो भी तुम्हारे अंदर संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? और सबसे जास्ती लगेगा कि कम लगेगा? है, सबसे जास्ती लगेगा। और ये भी बात है,
साकार की छाप साधारण नहीं होती है। साकार में रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा या नहीं आएगा? है, जरूर याद आएगा। देखो, जन्म जन्मांतर स्त्री साकार पति को याद करती है जीवन भर, तो अंत समय में कौन याद आता है? साकार याद आ जाता है। और साकार याद आ जाता है तो अंतमते सुगति हो जाती है। स्त्री को उस पुरुष का ही जन्म मिलता है। ऐसे ही पुरुष अपने जीवन में जिस स्त्री को बहुत याद करता है, चलो 2-4 स्त्रियां भी हो, कोई ने तो ज्यादा सुख दिया होगा, तो जिसको ज्यादा याद करता है वो अंत समय में याद आ जाए तो अंतमते सुगति स्त्री का चोला मिलता है। तो देखो, साकार को भी याद करने का कितना बड़ा महत्व। दूसरी बात, निराकार को याद करना कठिन है, निरंतर या सहज है? क्या है? कठिन है। और साकार को याद करना सहज, क्योंकि प्रैक्टिस पड़ी हुई है अनेक जन्मों की। तो देखो, उस निराकार को याद करके सिद्धि प्राप्त, सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं इस संसार में बहुत थोड़ी है। क्या? बाकी जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, ढेर की ढेर, वो सब साकार को याद करके और मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। लेकिन ये अंतर है, निराकार को जो याद करते हैं वो क्षिप्रम भवति मुक्तात्मा, वो तीव्र गति वाले होते हैं, बड़ी तीव्र गति से पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य के ऊपर। और जो साकार को याद करने वाले होते हैं वो भले धीमी गति है लेकिन सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो भी, लेकिन सहज सहज। तो भगवान आकर के जो सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं? सहज राजयोग सिखाते हैं या कठिन राजयोग सिखाते हैं? सहज सिखाते हैं। सहज होने का तरीका क्या बताया? साकार को पहचानो। क्या? यही परीक्षा है सबसे बड़ी, किस मनुष्य सृष्टि में वो साकार तनधारी मनुष्य कौन है? मनुष्य सृष्टि का बीज, जिसमें मैं मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता हूं। डायरेक्टर बन के पार्ट बजाता हूं। डायरेक्टर हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, दिखाई तो किसी को पड़ता नहीं। हीरो, हीरोइन, एक्टर्स सब दिखाई पड़ते हैं, वो नहीं दिखाई पड़ता। तो मैं किस में पार्ट बजा रहा हूं, किस साकार शरीरधारी में, ये बात को पक्का पक्का पहचान लेना और फिर कभी मृत्यु पर्यंत, जब तक इस सृष्टि का विनाश हो, कभी न भूलना। इतना पक्का निश्चय बुद्धि हो जाए तो ऐसी आत्माओं को साकार में निराकार याद करने से, साकार शरीरधारी में निराकार ज्योतिबिंदु शिव को याद करने से बहुत सहज हो जाता है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है,
उभय हरें भव संभव खेदा। दोनों ही इस संसार के दुख को हरण करने वाले हैं। निराकार भी हरण करने वाला है और साकार भी हरण करने वाला है। और निराकार साकार दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जो हम ब्राह्मण लोग कहते भी हैं बाप दादा कंबाइंड हैं, लेकिन ब्राह्मण समझ नहीं पाते हैं कौन से बाप दादा। देवभान में रहने वाले ब्राह्मण को वंशावली समझते हैं, रामकृष्ण शरीरधारियों को, लेकिन वो बात नहीं है। जो निराकार राम है और जो साकार राम वाली आत्मा त्रेता युग वाली भी है, जो संगम युग में मुकर्रर रथ का पार्ट बजाती है, दोनों ही आत्माएं एक टाइम ऐसा आता है कि निराकारी स्टेज वाली बन जाती है। शिव बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को आप समान बना के जाऊंगा नंबरवार, तो कोई 100% भी तो बनता होगा। तो जो 100% निराकारी स्टेज में टिक जाता है, शिव बाप समान ही निराकार बन जाता है, उसकी संसार में शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। क्या किसकी पूजा होती है? क्या कहते हैं उसको? शिवलिंग। अरे जो ओरिजिनल शिव है सदा कल्याणकारी है, कभी अकल्याणकारी बनता ही नहीं। वो सदा निराकार रहने वाला सदा शिव है, या कोई और आत्मा है? कोई आत्मा है और इस संसार में जो सदा कल्याणकारी रहे? कोई नहीं। मनुष्य सृष्टि का बीज बाप भी नहीं, वो भी सारी सृष्टि का विनाश करा देता है। कल्याणकारी कहाँ हुआ? हाय हाय करके मरते हैं ढेर के ढेर, तो कल्याणकारी हुआ। लेकिन बताया है कि सदा कल्याणकारी बनकर के रहने वाला, पार्ट बजाने वाला किरदार आत्मा एक ही है, शिव। उसके नाम पर उसके काम पर उसका नाम शिव पड़ा। शिव माने कल्याणकारी। लेकिन शिव के समान एक आत्मा और भी है जो बन जाती है पुरुषार्थ करके। क्या? जो बन जाती है और सृष्टि के विनाश काल तक भी बन करके रहती है, और 2500 वर्ष और भी निराकारी स्टेज में रहती है। उससे ज्यादा लंबे समय तक निराकारी स्टेज में कोई रह ही नहीं सकता। तो वो उस वशीकरण मंत्र को जो याद कहा जाता है, योग का मंत्र कहा जाता है, महामंत्र कहा जाता है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। वो कहने वाला शिव नहीं है। शिव को मन है? वो तो असोचता है, उसको मन है ही नहीं, तो कहेगा कैसे मेरे मन में समा जा? तो जिसमें प्रवेश करता है वो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप कहता है मेरे मन में समा जा। वो मनन चिंतन मंथन करने वाला मन भी है। मनुष्य सृष्टि के बीच में क्षिप्र बुद्धि तो है ही, बहुत तीक्ष्ण गति वाला है। क्षिप्र माने तीक्ष्ण गति वाला। जैसे और धर्म पिताएं हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी धर्म पिता हो, वो निराकार को याद करते हैं, साकार को याद करते हैं? तो निराकार को याद करते हैं, तो साकार को पहचान ही नहीं पाते। जो विधर्मी धर्म पिताओं में
सबसे मुख्य सृष्टि के आदि वाला ब्रह्मा है, वो ही बाप को नहीं जान पाता बहुत लंबे समय तक। और दूसरे बाद में आने वाले कैसे जानेंगे? वो तो आते ही हैं आधा कल्प के बाद, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि। तो जब बाप को जानते ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे? न निराकार को सही तरीके से पहचान पाते, न साकार को पहचान पाते।